जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मूलांक के आधार पर 1 से लेकर 30 तारीख तक जन्म लेने वाले जातकों के साल 2024 में किस प्रकार से योग बन रहे हैं और कैसे यह आप गणना करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस वर्ष मूलांक के आधार पर आपके विवाह के योग हैं या नहीं है, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी पूर्णतः सत्य है। आपको बता दें, केपी की वाणी पिछले 5 वर्षों से सेवारत है और अब तक हजारों जातकों इसकी संख्या अधिक है। 5 से 6 हजार जातकों का जो है मार्ग प्रशस्त किया गया है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि महादेशों में भी केपी की वाणी सेवारत है। गल्फ के कई कंट्रीज में भी जैसे कतर, दुबई, सऊदी अरब, वहां के लोगों ने भी केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की जानकारी ज्ञात की है और उन्हें मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। विवाह संबंध की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, जॉब, कैरियर, बिजनेस, ये सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संतान योग, अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, माता पिता उसकी सहमति देगी, अनुमति मिलेगी या नहीं। इसके अलावा विवाह अपने धर्म में या अपनी जाति में होगा या फिर किसी अन्य जाति या धर्म में होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि विवाह उपरांत आपके बीच यानी पति पत्नी के बीच लड़ाई ना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो बिजली की 2 तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है, गलत तार जुड़ जाए तो झटके लगते हैं और ये झटके जीवन पर्यंत तक लगते हैं। इन झटकों से बचने के लिए आपने कुंडली मिलान कराना है और अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं तो आप इन झटकों से बच सकते हैं। यानी अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो मार्ग प्रशस्त किया जाएगा और अगर आप उन दोषों का निवारण करा लेते हैं, यकीनन आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। और मैं दोहरा भी देता हूं, हिंदी भाषी के लिए मैं बताना चाहूंगा 8528356570। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बना सकते हैं और बच्चे की जन्म कुंडली बनवा कर यह ज्ञात कर सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में बेहतर करेगा, रोजगार क्या होगा, कारोबार क्या होगा, किस उम्र में भाग्योदय होगा, क्या वह जीवन पर्यंत तक सुखी रहेगा, धन का अभाव तो नहीं होगा, किस क्षेत्र में जाएगा, सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में या कारोबारी होगा, देश में रहेगा या विदेश में रहेगा, चरित्र कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके अलावा किन बीमारियों का उन्हें खतरा रह सकता है और किन चीजों से उन्हें सावधानी बरतनी है, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप नक्षत्र के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। तो संपर्क करें। संपर्क हमारा नंबर 8521835670 है, यानी कि 8521835670। आइए अब बिना वक्त गवाए मैं आपको मूलांक ज्ञात करना सिखाता हूं और उसके पश्चात फिर आपको 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के बारे में बताऊंगा और इसी से आप गणना कर सकते हैं जन्म दिन के हिसाब। तो अगर मान लीजिए आपका 1 तारीख का जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 है, 2 का जन्म हुआ है 2 मूलांक हो जाएंगे, 3 का तो 3 मूलांक हो जाएंगे, 4 का 4 मूलांक हो जाएंगे, 5 का 5 मूलांक हो जाएंगे, 6 तारीख जन्म लेने वाले जातकों के 6 मूलांक हो जाएंगे, 7 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 7 हो जाएगा, 8 तारीख के जन्म दिन लेने वाले जातकों का मूलांक 8 हो जाएगा, 9 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 हो जाएगा। 10 तारीख से फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 10 तारीख से यानी कि एक मूलांक हो जाएगा। वहीं अगर 11 है तो 1 और 1 2 यानी कि उसका मूलांक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दोनों
अंकों को जोड़ दे 10 से लेकर 30 तक। तो अगर 13 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो 1 और जोड़ 3 यानी कि 4 मूलांक हुआ, तो उस जातक का मूलांक 4 हुआ। अगर किसी जातक का जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2 और 5 यानी कि 7, उस जातक का मूलांक कितना हो जाएगा 7। अगर किसी जातक का मूलांक 22 तारीख के दिन हुआ है, किसी जातक का जन्म 22 तारीख के दिन हुआ है तो उसका मूलांक 2 और 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 31 तक आप अपने मूलांक ज्ञात कर सकते हैं। 1 से 9 तक के तो 9 मूलांक हैं और उसके पश्चात 11 से 20 और फिर 20 से लेकर 31 के मूलांकों के जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर 31 तारीख का दिन जन्म हुआ है तो 3 और 1 यानी कि 4 मूलांक हो जाए। तो इस प्रकार से आप मूलांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के बारे में बता देता हूँ। 1 अंक के स्वामी जो है सूर्य माने जाते हैं। सूर्य जो है पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। जिन जातकों का जन्म 1 तारीख के दिन हुआ है, 10 तारीख के दिन हुआ है, 19 तारीख के दिन हुआ है, 28 तारीख के दिन हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा। 2 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा है। जिन जातकों का जन्म 2 तारीख के दिन हुआ है, 11 तारीख के दिन हुआ है, 20 तारीख के दिन हुआ है, 29 तारीख के दिन हुआ है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा राशि कर्क में, कर्क के राशि स्वामी चंद्रमा है। 3 अंकों के जो स्वामी है वो देव गुरु बृहस्पति है। 3 तारीख के दिन, 12 तारीख के दिन, 21 तारीख के दिन और 30 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 3 होता है और इनके जो राशि स्वामी है, अंक गुरु जो है यानी मूलांक गुरु जो है, मूलांक स्वामी जो है वो देव गुरु बृहस्पति है। 4 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का जो मूलांक होता है वो 4 है। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है और इनके राशि जो होते हैं, मूलांक स्वामी जो होते हैं और राहु होते हैं। राहु जो है मायावी ग्रह है, इन्हें राशि चक्र के किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। ये जन्म से ही वक्री चाल चलते हैं यानी उल्टी चाल चलते हैं। कुछ अंक शास्त्री इसे यूरेनस का नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं। सूर्य के साथ मिलने पर ये जो है ग्रहण लगाते हैं, ग्रह दोष लगाते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ होते हैं, घमंडी भी होते हैं, उपद्रवी भी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, हठी भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं और अपने कामों से चकित कर देने वाले होते हैं। इनके अंदर कल्पना शक्ति का बहुत ही अभाव होता है। 5 अंक के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं, बुद्धि के वाणी और वाणी के कारक होते हैं। 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 5 होता है और इनके राशि स्वामी जो है यानी कि मूलांक स्वामी जो है वो बुध देव है। बुध के मजबूत रहने पर जो है व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त होता है। वाणी भी मधुर होती है, मधुरभाषी होता है, व्यक्ति कुशाग्र भी होता है। 6 अंकों के जो स्वामी हैं यानी मूलांक के स्वामी जो है वो शुक्र है, सुखों के कारक है। अगर आपका जन्म 6 तारीख के दिन हुआ है, 15 तारीख के दिन हुआ है, 24 तारीख के दिन हुआ है तो आपका मूलांक 6 है यानी आपको जीवन पर्यंत तक सुखों की कमी नहीं होगी। तो 6 अंक के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ और 7वीं राशि तुला के स्वामी है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है जो प्रेम शांति का प्रतीक है, सुखों का प्रतीक है। व्यक्तिगत सुगठित शरीर वाले होते हैं, ये देखने में सुंदर प्रभावशाली होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। उन्हें बुढ़ापा देर से आता है। ये कला प्रेमी होते हैं, इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, स्वस्थ, बलवान, हंसमुख होते हैं और इनमें दूसरों को सम्मोहित करने का विशेष गुण होता है। ये उदार हृदय के होते हैं। 7 अंक के जो स्वामी है उनका जो है मूलांक जो 7 होता है और इनके मूलांक स्वामी जो है केतु है। 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख के जन्मे जातकों का मूलांक 7 होता है। इन्हें छाया ग्रह भी माना जाता है राहु की तरह। ये व्यक्ति जो है मौलिकता, स्वतंत्र विचार शक्ति तथा आसमान व्यक्ति के होते हैं। शांतचित्त ये बैठ नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ये सदैव बदलाव और यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं। अपनी मौलिकता के बल पर ये धन अर्जित करने में कामयाब होते हैं लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाते, सामान्य रूप से खर्च कम ही करते हैं। 8 अंक के स्वामी यानी 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है और ये जो है इनके स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। मकर और कुंभ राशि के ये स्वामी माने जाते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर एकनिष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। ये हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये शांत, गंभीर व निश्चल प्रवृत्ति होते हैं। 8 मूलांक वाले लोग धीरे धीरे सफल होते हैं। इनके कामों में रुकावट प्रायः कम ही आती है और आती है तो फिर वह कार्य रोक ही जाता है। इस वर्ष का जो मूलांक है वो 8 ही है। अगर 2024 का देख रहे हैं तो इस 2024 पर जो शनि का प्रभाव विशेष कर 9 अंक के स्वामी जो है वो युद्ध के देवता मंगल माने जाते हैं। जो प्रथम राशि मेष, 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी है मंगल देव। जिन जातकों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख के दिन हुआ है उनका मूलांक 9 है और इनके स्वामी जो है मंगल देव होते हैं। इसके लिए इन पर जो है मंगल देव का प्रभाव
अधिक रहता है। अब बात करें कि भाग्यशाली कौन सा दिन होता है, तो 1 अंक के लिए रविवार का दिन शुभ होता है, 2 अंक के लिए सोमवार का दिन, 3 अंक के लिए गुरुवार का दिन, 4 अंक के लिए शनिवार का दिन, 5 अंक के लिए बुधवार का दिन, 6 अंक के लिए शुक्रवार का दिन, 7 अंक के लिए शनिवार का दिन, रविवार का दिन, 8 अंक के लिए शनिवार का दिन, 9 अंक के लिए मंगलवार, यानी जिसके स्वामी जो है उस प्रकार से इनके दिन है। तो इन दिनों में आप अपने मूलांक स्वामी को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। आइए मैं आपको विवाह की गणना बता दूं। तो विवाह की गणना कुछ इस प्रकार से, अगर 1 अंक यानी 1 मूलांक के बारे में हम बात करें तो सिंह राशि के जातक, तो सिंह राशि के जातक के वर्तमान वर्ष में विवाह के योग बहुत ही कम है। विवाह के योग इनके जनवरी महीने 2025 में बनेंगे। अगला जो मूलांक है वो 2 है, इन पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। चंद्रमा 2 दिनों तक जो है किसी राशि में रहते हैं। वर्तमान वर्ष में चूंकि 7.5 का प्रभाव जो है मकर और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ रहा है, कर्क राशि के जातक जो है वो शनि के ढैया से पीड़ित हैं, तो इस वर्ष जो है मकर राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए कम योग है। हालांकि नवंबर दिसंबर में मकर राशि के जातकों के लिए योग बनेगा, कुंभ राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा, लेकिन कर्क राशि के जातक गुरु के प्रभाव के चलते जो है उनके प्रबल योग है। तो 2 अंक यानी 2 मूलांक के जातकों के लिए भी दिसंबर तक विवाह के योग है। 3 अंक के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो होते हैं ये 3, 12, 21 और 30 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के स्वामी होते हैं। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। कन्या और राहु का जो केतु और राहु का गोचर है वो वर्तमान समय में कन्या और मीन राशि में हो रखा है। तो 4 अंक के जातक जो भी हैं और 7 अंक के जातक जो भी है, यानी कि अगर आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख और वहीं 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो आपके विवाह के योग 100% बन रहे हैं। 5 अंक के स्वामी बुधदेव हैं, और बुधदेव जो है के रहने पर, बुध के रहने पर 20 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वर्तमान वर्ष में बुध का प्रभाव जो है वो 5 अंक के स्वामी पर पड़ रहा है, लेकिन 5 अंक के जो भी जातक हैं उनके लव मैरिज की संभावना बहुत कम रहती है, उनके अरेंज मैरिज के विवाह के योग बनते हैं। तो इस वर्ष उनके विवाह के योग बहुत कम है अगर बात करें लव मैरिज। इसके अलावा 6 अंक के स्वामी, 6 अंक के जो भी स्वामी हैं, जो जातक हैं उनके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र जो वर्तमान वर्ष में कई जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। अगर बात करें वृषभ राशि, तुला राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग है। इसके अलावा मीन राशि, तो इन राशि के लिए भी शुभ योग है, यानी वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातक के लिए शुक्रदेव की कृपा से जो है विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप शुक्रदेव यानी 6 मूलांक के जातक हैं तो 7 मूलांक के जातकों के बारे में बता दिया। 8 मूलांक के जातक के लिए वर्तमान वर्ष में जैसे मकर राशि के जातक हैं तो जुलाई में ना, क्योंकि जुलाई में वर्तमान समय में जो है शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर 15 नवंबर को मार्गी होंगे। तो 15 नवंबर यानी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य जो भी मकर राशि के जातक होंगे उनके लिए शुभ योग बनेगा, लेकिन उससे पहले मकर राशि के जातकों के लिए कम योग। वहीं 9 अंक के जो स्वामी है यानी मंगलदेव की कृपा से लव मैरिज के योग बनते हैं। तो मंगल जिस प्रकार से अपनी राशि परिवर्तन करते हैं उस गणना के आधार पर जीवन साथी के भाव में, प्रेम भाव में जब मंगल विराजमान होंगे तो उस समय फिर उस जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो यह मंगल के राशि परिवर्तन के आधार पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी आप अवश्य बताएं। अगर जानकारी देने में कोई त्रुटि या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह तो आप परामर्श देना चाहते तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।